जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे नवरात्रि स्पेशल सीरीज में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने अपनी शक्ति और तप के बल पर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया। स्वर्गलोक सहित तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया और वह स्वयं को अजेय मानने लगा। महिषासुर अत्यंत बलशाली और क्रूर था। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। उसके आतंक से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। भयभीत और चिंतित देवताओं ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर सहायता की प्रार्थना की। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। त्रिदेवों के क्रोध और सामूहिक ऊर्जा से एक अद्भुत तेजोमयी देवी का जन्म हुआ। इसी दिव्य शक्ति को बाद में माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप के नाम से जाना गया। माँ चंद्रघंटा का रूप अद्भुत और भव्य था। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित था, जिससे उन्हें चंद्रघंटा कहा गया। के 10 हाथ थे, वे सिंह पर सवार थी और उनके पूरे शरीर से अलौकिक तेज की आभा निकल रही थी। देवताओं ने माँ चंद्रघंटा को अपने अपने अस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया, देवराज इंद्र ने अपना घंटा अर्पित किया और अन्य देवताओं ने भी अपने दिव्य शस्त्र माँ को सौंप दिए, जिससे वे महिषासुर के विनाश के लिए सज्जित हो सके। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने के लिए रणभूमि में पहुंची। उनके घंटे की भयंकर ध्वनि से दैत्यों का हृदय कांप गया। एक भीषण युद्ध के बाद माँ चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर का वध किया और देवताओं सहित तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप शांति और कल्याण का प्रतीक है। वे भक्तों को निर्भयता, साहस और पराक्रम प्रदान करती है। उनकी आराधना से साधक को आत्मबल, शौर्य और सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त होती है। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे दिन की पूजा विधि किस प्रकार करें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। माँ को दूध, मिठाई और सफेद पुष्प का भोग विशेष रूप से अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। अंत में आरती करें और माँ से जीवन में शांति और साहस प्रदान करने की प्रार्थना करें। तो भक्तों, यह थी कथा और पूजा विधि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। कल हम आपको सुनाएंगे चौथे दिन की देवी माँ कुष्मांडा की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।